एक्सेलशियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं और थर्ड फेज़ के चुनाव जो हैं 25 मई को होने जा रहे हैं, जिसमें भाजपा ने जो है अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है। और जिस तरह से राजौरी की पर्टिकुलर बात करें या फिर पहाड़ी तबके की बात करें, पहाड़ी ट्राइब की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें दर्जा देकर जो है काफ़ी जो है उन्होंने वाहवाही लूटी थी। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, तो अब पहाड़ी फॉर्म जो है, पहाड़ी ट्राइब फॉर्म जो है, वो अपनी पार्टी को जो है सपोर्ट करने जा रही है। आइए इसी विषय पर जो है चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, जिस तरह से भाजपा ने जो है काफ़ी कार्य जो हैं आपकी कम्युनिटी के लिए किए हैं, लेकिन भाजपा ने अपना कैंडिडेट जो है वो मैदान में नहीं उतारा है, तो अब आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने पिछले 3 साल से पहाड़ी कबीले के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब की मूवमेंट चलाई थी, और उसके बाद सेंटर की बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें वो स्टेटस दिया भी। और 19 तारीख तक हम वेट कर रहे थे कि भाजपा का कैंडिडेट आएगा हमारी सीट पे और हम उसको वोट करेंगे। लेकिन जब 19 तारीख तक नॉमिनेशन की डेट खत्म हो गई, तो उसके बाद पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम ने अपने तमाम स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, तहसील की बॉडीज़ हैं, ब्लॉक बॉडीज़ हैं, उनसे डिस्कस करके ये फैसला किया है कि हम आने वाले 25 तारीख को जो पोलिंग होनी है उसमें अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ज़फ़र इकबाल मनाज साहब, उनका जो चुनाव निशान है बल्ला, उस पर मोहर लगाकर उन्हें कामयाब बनाएंगे। जिस तरह से आपने ये फैसला लिया है, तो बीजेपी भी जो है कहीं ना कहीं जो है ज़फ़र इकबाल मनाज को सपोर्ट कर रही है, तो यही कारण है कि आप लोग भी जो हैं इसलिए उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ये कारण नहीं है, क्योंकि हमने तो बीजेपी को सपोर्ट करना था, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देना था। चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट सीट पे नहीं है, तो उसके बाद हमारे लिए ऑप्शन बचता है ज़फ़र इकबाल मनाज साहब, चूँकि वो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने पहाड़ी कबीले के लिए पिछले 30-40 वर्ष में बहुत काम भी किया है। इसलिए हमने मन बनाया है कि आने वाले इलेक्शन में जो हमारा 5.5 लाख प्लस पहाड़ी वोट है, वो ज़फ़र मनाज इकबाल साहब को पड़ेगा और वो इलेक्शन जीतेंगे। जिस तरह से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो काफ़ी कैंडिडेट जो है वो मैदान में हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, तो काफ़ी जो हैं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उन्होंने पिछले 30-40 साल में पहाड़ी कबीले को एक अपना वोट बैंक समझा। हमने हमेशा उनको वोट किया कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिया जाए, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उनसे हमें धोखा ही मिला। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ इंसाफ किया है, और इस आने वाले इलेक्शन में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट इस सीट पे नहीं है, हम अपनी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है, चूंकि 5.5 लाख प्लस वोट है पहाड़ी कबीले का, जो कि 26% बनता है सीट पे, और इस बार मुझे लगता है कि जिस तरह भी पहाड़ी कबीले का वोट जाएगा, वो कैंडिडेट जीत कर पार्लियामेंट में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से भाजपा का उम्मीदवार मैदान में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है ये फॉर्म जो है सपोर्ट कर रही है अपनी पार्टी को, और अपनी पार्टी को जो है जीत का सहरा पहनाने के लिए जो है पूर्ण रूप से जो है प्रयासरत है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियन न्यूज़।